हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसे का टॉपिक, जो कि है आता ही है एग्जाम में। इस 2-3 साल से ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसे ऑन कोरोना वायरस इन इंग्लिश। ये लॉन्ग एसे है दोस्तों। यह वीडियो लेक्चर लॉन्ग एसे का है, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोना वायरस पर ऐसे लिखिए, तो आपको कम से कम 500 से 600 वर्ड्स उसमें लिखने होते हैं, एटलीस्ट 500 शब्द उसमें लिखने होते हैं। सो ये 500 वर्ड्स का लॉन्ग ऐसे लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए कोरोना वायरस पर। सो आप लोग जो भी लोग पंडोली स्टडीज पर नए आए हैं, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन में हम कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। इट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कोरोना वायरस, जिसे हम कॉमनली कोविड-19 के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और अफेक्ट करती है। इट इज अ न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग कॉन्टेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह एक बहुत नया वायरस है जो कि आज कुछ ही साल पहले हमारी दुनिया में आया है और पूरी दुनिया को इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, क्योंकि यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने वाली बीमारी है। Spread of COVID-19. COVID-19 was firstly identified in December 2019 in Wuhan city of China. In March 2020, WHO declared the COVID-19 outbreak a pandemic. इतना समझा देती हूँ पहले। कोविड-19 सबसे पहले दिसंबर 2019 में वुहान, जो चाइना की एक सिटी है, वहां पर पाया गया था। जब मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 को आउटब्रेक को एक पैंडेमिक के रूप में मतलब नाम दे दिया कि एक पैंडेमिक है। नाउ it has spread throughout the world. The virus is spread by the droplets generated from the cough and sneeze of an infectious person. और अभी यह पूरी दुनिया भर में फैल चुका है, बट अब हम लोग इससे रिकवर कर चुके हैं अच्छी खासी तरीके से। बहुत सारे लॉकडाउन के बाद अब हमारे पास इसके लिए वैक्सीन है। वैक्सीन के 2-3 डोज आ चुके हैं जो कि सभी को लगाने अनिवार्य है। सो इससे हम अब इस वायरस से बचने के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं। बट उस वक्त जब ये वायरस आया था तब हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में सभी लोग परेशान हुए थे। अभी ये वायरस कम हो गया है और बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि हमने इस पे कंट्रोल पा लिया है। बट जैसे कि हम देखें कि जो हमें लिखना है, सो आप उसे कंटिन्यू करते हैं। जो वायरस स्प्रेड था, यह क्या करता था, जो वायरस एक से इंसान से दूसरे इंसान पे खांसने के द्वारा या फिर छींकने के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलती है मुंह से, उससे उसके जरिए फैल जाता था। इसके सिम्टम्स क्या थे? कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्व्स। बहुत कम से बहुत ज्यादा तक इसके सिम्टम्स देखे गए थे, यानी कि कुछ लोगों में कोई सिम्टम नहीं था और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा सिम्टम दिख रहे थे। डिपेंड करता था कि उनके लंग्स कितने हेल्दी है। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज आर फीवर। कुछ लोगों के पास कोई सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल सिम्टम लेस लोग घूम रहे थे, यानी कि उनको कोई सर्दी भी नहीं हो रही थी और वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो वायरस स्प्रेड कर दे रहे थे। और कुछ लोगों में इसका सिम्टम था फीवर, मोस्ट कॉमनली। फीवर के साथ साथ ड्राई कफ हो रहा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, बिसाइड्स दीज सिम्टम्स लाइक फैटिक, और ज्यादा से ज्यादा उनको थकान महसूस हो रही थी। सोर थ्रोट हो रहा था, यानी कि गले में खराश लग रही थी। मसल पेन हो रहा था, यानी कि हाथ पैर दर्द कर रहे थे। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। मतलब से कि वो स्मेल नहीं ले पा रहे थे कोई भी चीज की और टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये सारे पेशेंट, कोविड-19 के पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखे गए थे। Impact of COVID-19. Government declared lockdown to break the chain of COVID-19. People had to face a lot of trouble due to it. जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि सबको अपने अपने घर में बंद कर दिए थे ताकि लोग बाहर ना निकले और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है, उसमें ये बीमारी ना फैले, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा ट्रबल हुए। If the laborers who earn as if it badly daily wear out of food. They don't have any work because all the economical, social and educational activities were closed for a long time. It has affected our education badly. People lost their jobs, etc. जो काम रोज करने वाले और रोज पैसा कमाकर रोज आपका घर चलाने वाले लेबर थे, उन लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग रोज ही काम करके रोज अपने घर में खाना लेके जाते थे। सो उन लोगों को खाने की बहुत दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों को खाने की दिक्कत हुई। इकोनॉमिकली और एजुकेशनली और सोशली
हर तरीके से हमें नुकसान हुआ है और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, क्योंकि बच्चों को जो उस वक्त में पढ़े लिखे बच्चे थे वो सब प्रमोट कर दिए गए, लेकिन उनकी जो एजुकेशन उनके दिमाग में आनी चाहिए थी वो नहीं आई और बहुत सारे लोगों को जॉब भी अपनी खोनी पड़ी। इसके वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। Conclusion: Coronavirus is one of the severe issues that are being faced by the people around the world. It is necessary that we come out of this situation as soon as possible. Together, we all can bring on end to this pandemic. कोरोना वायरस एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी थी हम सभी के लिए। हम सभी ने इससे अब बहुत ही अच्छी तरीके से छुटकारा पा लिया है दोस्तों। हम सभी को एक दूसरे के साथ इसी तरीके से हमेशा रहना है ताकि ऐसी कोई भी चीज आए तो हम इससे छुटकारा पा सके। It is necessary that we came out of this situation as soon as possible. Together we all can bring on end to this pandemic. हम सभी ने मिलजुल कर इस पैंडेमिक को आज की डेट में हरा दिया है दोस्तों, और अब हम सब सेफ है। अब लॉकडाउन भी खत्म हो चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई थी उन्हें भी धीरे धीरे मिलने लगी है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग 10th बोर्ड के अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।